dear viewers, my dear students, welcome to Study Fox channel. This is Ankit Kumar, Director of Aspire IAS, and we are providing a good analytical part regarding the art of answer writing skill. तो ये वीडियो हम आप लोगों के फायदे के लिए बना रहे हैं. हमारे चैनल का नाम है स्टडी फॉक्स. इसको सब्सक्राइब कीजिए और जरूर फायदा उठाइए एक एक्सपीरियंस का. तो आई एम नॉट अ पर्सन, आई एम एक्सपीरियंस. तो मैं आप सब लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करने आता हूं बार बार. जैसे इससे पहले हमने कुछ वीडियोस बनाए रिगार्डिंग आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, जिसमें एक पहला वीडियो था कॉमन मिस्टेक्स, फिर द 8 पिलर्स विच यू फोकस्ड अपॉन, और इससे जस्ट पहले वाला वीडियो था द कॉमन वर्ड्स. ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ फार में क्या लिखना होता है, कमेंट में क्या लिखना होता है, क्रिटिकली एनालाइज में क्या लिखना होता है, एक्सप्लेन एसेस में क्या लिखना होता है. तो आज का वीडियो है द आर्ट ऑफ कोरिलेशन, इंटीग्रेशन एंड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. किस तरीके से आर्ट ऑफ कोरिलेशन इन सबको डेवलप करें. तो पहले ही सिखाने से पहले मैं आपको सिखाता हूं कि आर्ट ऑफ कोरिलेशन होता क्या है. ये हम सब में से कोई भी डेवलप कर सकता है. ये है एक माचिस की डिब्बी. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, वीडियो पॉज कीजिए और इसके बारे में जितना सोच सकते हैं सोचिए, फिर मैं बताऊंगा. सोच लिया होगा आपने. अब अपने पॉइंट्स लिखिए, मैं अपने पॉइंट्स बताता हूं, फिर देखेंगे कितना हम कोरिलेशन और इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं. ये माचिस की डिब्बी आग जलाने के काम आती है, जो सिविलाइजेशन को दर्शाती है. ये माचिस की डिब्बी वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा बनती है. वेस्ट बंगाल में ही मैच बॉक्स और बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री है. ये माचिस की इंडस्ट्री डिब्बी हमें इंफॉर्मेशन देती है मेट्रो सुपीरियर सेफ्टी मैचेस, और पीछे हमें इसके बारे में बताती है कि ये कहां पर बनी, सातूर में बनी, और इसके अंदर क्या क्या इंटीग्रेंट्स हैं. ये माचिस की डब्बी कभी कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताती है. जैसे एक माचिस की डब्बी में लिखा था कि किस कोस्ट पर लहरें वापस जाती हैं. इस माचिस की डब्बी के अंदर एक तिल्ली है. ये किसी वुड से बनी हुई है, जिसका नाम ट्रॉपिकल हार्डवुड है या सॉफ्टवुड है. इस माचिस की तिल्ली के अंदर जो फॉरेस्ट, ये जो लकड़ी है, इससे हम फॉरेस्ट के बारे में जान सकते हैं. हार्डवुड फॉरेस्ट, सॉफ्टवुड फॉरेस्ट कहां पर होते हैं, कैसे होते हैं. इस माचिस की डब्बी को हम किसी को मारने के लिए यूज कर सकते हैं. इस माचिस की डब्बी को हम डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं. इससे हम कोई क्राफ्ट बना सकते हैं. इस माचिस की डब्बी से इकोनॉमी पूरी रन कर सकती है. इस इकोनॉमी से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. इस माचिस की डब्बी को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अंडर वोकल टू लोकल. द सेम मैच स्टिक और द मैच बॉक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इससे हमारा इंडियनाइजेशन ऑफ कल्चर दिखता है और हमारी सभ्यता दिखती है. तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट, शायद आप थोड़ा समझ पा रहे हैं. जैसे कि एक पेन का मल्टीपल यूज, ये उसका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दिखाता है. तो हमारा माइंड जब इस तरह से सोचना शुरू करेगा, वी कैन लिंक सो मेनी थिंग. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, राइस. मैंने आपको राइस दे दिया, अब आप इसके बारे में सोचिए. सोच लिया होगा. अब आप मेरे को देखिए मैं कैसे लिंक करता हूं. राइस इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप. द मैक्सिमम लिमिट ऑफ राइस इज 45 डिग्री latitude till Po River Valley in Italy. Rice is a staple food of majority of the population of the world, mainly in Asia and Africa and European countries, mainly Asia, Africa. The largest producer of rice is China, second largest producer of rice in India. In India, the largest producer of rice is West Bengal, 3 cropping season, As, Aman and Boro. While per hectare productivity is maximum in Punjab and then Haryana. Basmati rice is India GI indicator, and this Basmati rice is largest consuming in US and Europe. India is the largest producer and exporter of basmati rice. In India, the Pokalli rice is a rice which is cultivating below the sea level in Kerala, GI indicator, and recently in Manipur, the black rice is getting the GI tag in Manipur, black rice. It is an aromatic rice used for functions and special purposes. Even the red and brown rice are mainly cultivable in Arunachal Pradesh. In India, we are having the largest biodiversity regarding the rice. Rice is super rich in sugar as well as carbohydrates. The same rice and their tukda is important for the production of ethanol. Rice is a common staple food. It is a part of Food Corporation of India buffer stock management. The same rice we are selling at the rate of 3 rupees, which is more than wheat, which is 2 rupees per kilogram. Rice is also the part of food fortification. We are using the golden rice to cure the night blindness because vitamin A. Even in the National Food Security Act, we are using rice for different purpose. Rice is also having the cultural orientation. The same rice we are using in the time of function marriages. After the tilak, we are putting the rice on the head, which is a symbol of prosperity. Even the same Sudama is gifted the rice to the Lord Krishna, which is showing certain type of prosperity as well as the bonding between the friends, as well as that is the two community and the groups. At the time of any festival, we are burning
the different type of food crops, particularly rice, because it is the symbol of good harvest and the prosperity of the farmers. India has the good prospect regarding the rice during the climate change. India innovate the rice intensification technique, and recently we are converting the method in Rajasthan and other states from sapling to direct seeding method, where we can increase the cultivation. तो राइस से मैंने कितनी इंफॉर्मेशन आपको बताई पिछले 2-3 मिनट से बोल रहा हूँ. इट इज आर्ट ऑफ कोरिलेशन. इसी तरह से पेपर में बताते हैं MGNREGA आगे पेपर 2 के अंदर. तो पहले आपको बताना चाहिए MGNREGA का इतिहास. प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. इससे पहले IRDP के अंदर सिट्रा एंड गंगा वेल स्कीम आया था. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. MGNREGA कब आया, क्यों आया? बिकॉज ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. द सेम MGNREGA हैज बीन गाइडेड बाय मल्टीप्लायर इफेक्ट, इन्फ्लेशन. इकोनॉमिक्स से सब रिलेट कर देंगे. 100 days, infrastructure generation, labor wage ratio, as well as pump priming and business cycle. Economics, polity, gram panchayat, role of gram panchayat, gram sabha, social auditing. The same 50% member can engage in the work demand driven program, no use of machinery and contractor, and they can also responsible regarding selection and beneficiary list roster, as well as selection of the projects to be implemented. The same gram sabha can meet and they can decide, and accountability regarding the Gram Sabha. MGNREGA governance part. Polity part. MGNREGA is a part of Article 21 Life and Liberty. It is also important regarding child labor and controlling of the child labor. The same MGNREGA is important for Article 39 as well as 43. And the same MGNREGA is the responsibility of the state to implement in a good manner. State Finance Commission, Article 280. Disbursal of funds as well as convergence strategy as a part of minimum governance. Maximum governance, minimum government. The United Nations appreciated MGNREGA. Dane Zarazi is an economist who talks about MGNREGA is important to disburse DBT, the first direct benefit transfer. They are saying to control the inequality, government should work upon MGNREGA instead of Pradhan Mantri Krishi Vikas. There's a Kisan, there's a Samman Nidhi or Kisan Samman Nidhi. And recently in the Atmanirbhar Abhiyan, 40,000 crore we are allotted to MGNREGA. MGNREGA can also fight regarding climate change, controlling the interstate migration problem, and it is also the symbol of regional imbalances as well as increasing pressure on urban area. तो these are some of the factors. तो क्रक्स बताता हूं, जब भी आप कुछ चीज पढ़ें उसको हिस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करें, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इंटरनेशनल कन्वेंशन से, और खुद की लॉजिकल रीजनिंग से, कंटेम्परेरी टॉपिक से लाइक ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज. कोरिलेशन आपको एक संदर्भ देगी जिससे आप कुछ भी चीज रिलेट कर सकते हैं. अगर वुमेन आ रही है तो वुमेन रिलेटेड चीजें याद आ जानी चाहिए. ICDI, जननी सुरक्षा योजना, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, आर्टिकल 21, 14, 15 एज वेल एज आर्टिकल 23, 24, 25 to 26 एज वेल एज आर्टिकल 29, 30 कल्चरल ओरिएंटेशन, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40 that is this thing 42 as well as article 43 and 46 and 45 all are related to the woman. तो दिस इज द आर्ट ऑफ कोरिलेशन. इसके लिए आप एक छोटी सी डायरी बनाएंगे और जो भी पढ़ें, जितना भी इंफॉर्मेशन पता हो पहले आप वो लिख लें, और जब पढ़ते जाएं जो जो मिलता जाए आप लिखते जाएं. इसलिए इंडेक्स इंपॉर्टेंट है. जब इंडेक्स होगा तो आप जल्दी से लिख के वहीं पर लिख सकते हैं. लेकिन एक बार अगर आपको ये आर्ट ऑफ कोरिलेशन आ गया, योर आंसर इज बेटर देन अदर्स. कोई भी आदमी आपके क्वेश्चन को डाउटफुल नजरों से नहीं देखेगा और आपका आंसर औरों में अलग दिखेगा, उभरा हुआ दिखेगा. जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ह्यूमैनिटी में ना ही 0 मिलते हैं ना ही 10. तो एवरेज से हमें ज्यादा स्कोर करने 2 नंबर, और 2 नंबर को ज्यादा स्कोर करने के लिए आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल कोरिलेशन होना चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया. फॉर फर्दर क्वेरी प्लीज राइट द मेल टू मी. I can give you all the answers regarding your bill. Please jot down our number 9999801394. हर सुबह 5:30 बजे हम मिलते हैं रिगार्डिंग लर्न पीटी ट्रिक बैच, और 9:30 पर हम DNA के साथ मिलते हैं आपसे 1 hour 2 न्यूज़पेपर, जो पूरे हिंदुस्तान में इस समय कोई नहीं करा रहा है. तो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, and please have some energy to fulfill your dreams as well as make your life uncertain to certain. जय हिंद, जय भारत. पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत. सुनने के लिए धन्यवाद. नमस्ते.